आपको कुछ बोलना है तो आप हैंड रेज कर लेना, ठीक है। मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो हम कर रहे थे HCF, राइट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने बताया था कि HCF क्या होता है आपका, हाईएस्ट कॉमन नंबर विच डिवाइड्स ऑल द नंबर्स, राइट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपका होता है HCF, राइट। किसी को इसमें डाउट तो होगा नहीं HCF निकालने में, HCF तो निकाल ही लोगे आराम से, राइट, विच डिवाइड ऑल द गिवन नंबर्स। ओके, लाइक अगर आप, मैंने आपको एग्जांपल लेके भी बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो उनके फैक्टर्स हैं वो आप निकाल लो, उनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें जो हाईएस्ट है, मतलब पहली बात तो वो फैक्टर कॉमन होगा और हाईएस्ट होगा। जैसे 6 और 12 में कॉमन फैक्टर 6 है और वो हाईएस्ट भी है 6 और 12 में, तो आंसर उसका HCF क्या होगा, 6 होगा। तो 6 और 12 का आपका HCF क्या आ जाएगा, HCF ऑफ 6 और 12 आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, राइट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 6। सो ऐसे ही आप फैक्टर से निकाल सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया था कि HCF निकालने के लिए हम दूसरी टेक्निक्स भी डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे HCF, फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो हमें 18, 24 और 32 का HCF निकालना है, राइट। तो 18 को कैसे लिखेंगे फैक्टर में हम, 2 into 3 into 3, राइट, दिस इज 18। व्हाट इज 24, 2 into 2 into 3, राइट, दिस इज 24। 32 क्या होगा आपका, 2 into 2 into 2 into 2 राइट। तो इनमें आपका कॉमन कौन सा फैक्टर आ रहा है, तीनों में कॉमन और हाईएस्ट। तो सबसे पहले तो तीनों में एक 2 कॉमन है, राइट, राइट। क्या और कोई सा फैक्टर भी कॉमन है, बताओ, नहीं है ना, ओनली 2 इज द कॉमन फैक्टर, है ना। तो ऐसे आप फैक्टर लिख सकते हो, फिर देख सकते हो कि ओनली 2 इज द कॉमन अमंग ऑल थ्री। तो 18, 24 और 32 का HCF क्या आ जाएगा आपका, HCF ऑफ दीज थ्री नंबर्स इज 2। एंड अदर देन दैट अगर आप देखोगे तो आप वैसे भी देख सकते थे, इनके अलग अलग फैक्टर लिख लेते, उनमें से हाईएस्ट लिख लेते। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, फैक्टर लिख लो फिर जो कॉमन है वो देख लो हाईएस्ट वाला। तो हाईएस्ट इसमें एक ही 2 कॉमन आ रहा था। दूसरा डिफरेंस मेथड, वो डिफरेंस नहीं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आता है, नहीं आता तो देख लो। जैसे मान लो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, उससे हमें निकालना है, तो पहले बताओ लॉन्ग डिवीजन मेथड से कितने नंबर्स का HCF निकलेगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से 2 नंबर्स का निकलता है, क्योंकि एक नंबर से दूसरे को भाग देते हैं ना और डिवाइड करते हुए चले जाते हैं, तो 3 4 नंबर्स का एक साथ नहीं निकाल सकते लॉन्ग डिवीजन मेथड से। समझ रहे हो, 2 नंबर होंगे तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा सकते हो। वो कैसे, जैसे मान लो आपको 14 और 105 इनका HCF निकालना है, तो 14 से आप डिवाइड करो 105 को, 14 into 7 98, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। इससे फिर डिवाइड करो किसको, 14 को, राइट। तो आपका यहाँ पे 14, जहां जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक आप डिवाइड करते रहो, वैसे ही जो बचता तो आगे कर देते, फिर जिससे लास्ट में डिवाइड हुआ है सबसे, दैट इज द highest common factor of the HCF. So the HCF here would be HCF of 14 and 105 would be 7. Any doubt in this long division method? हालांकि इसका यूज हम बहुत ही कम करेंगे, बट फिर भी पता होना चाहिए। ओके डन। एक थर्ड आपका है डिफरेंस मेथड। थर्ड इज द डिफरेंस मेथड। बताओ डिफरेंस मेथड क्या है आपका, कि हमने बताया था आपको अगर दो नंबर्स है उनका HCF H है, राइट, उनका HCF H है, अगर दो नंबर्स का HCF H है तो ऑब्वियसली वो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तभी तो वो उनका HCF है। इसका मतलब उन दो नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, HX और HY। अगर दो नंबर्स का HCF H है तो वो नंबर्स क्या है आपके, HX और HY है, क्योंकि दोनों में H आया होगा ना, तभी तो उनका HCF H है। दो नंबर्स का HCF H है, दैट मीन्स दोनों में H वाला फैक्टर प्रेजेंट है।
दैट मीन्स वो नंबर्स क्या होंगे, एच एक्स और एच वाई होंगे, जहां एक्स और वाई कैसे नंबर होंगे, को प्राइम। क्योंकि अगर एक्स वाई में भी कुछ कॉमन होता तो वो एच से ज्यादा बड़ा हो जाता ना, बट एच इज द हाईएस्ट। सो एक्स और वाई में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब वो नंबर्स एच एक्स और एच वाई है। लेकिन एक बात आप देख रहे हैं कि अगर अब मैं इन दो नंबर्स को घटाऊंगा, एच एक्स माइनस एच वाई करूंगा, तो एच टाइम एक्स माइनस वाई आएगा। दैट मीन्स जो उनका डिफरेंस है उसका फैक्टर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। अगर आप दो नंबर्स का डिफरेंस करोगे तो उसका एक फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच होता है। दो नंबर्स को घटाया है ना मैंने, एच एक्स माइनस एच वाई को, और एच कॉमन आ गया, इसका मतलब है कि वो उनका फैक्टर है डिफरेंस का। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो एच एक्स प्लस एच वाई करूंगा तो भी आपका क्या आएगा, एच एक्स प्लस वाई। इसका मतलब वो उनके एडिशन का भी फैक्टर है। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो नंबर्स के डिफरेंस और एडिशन का फैक्टर होता है, राइट। आर यू गेटिंग दिस लाइन, कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स is the factor of either sum or difference of two numbers. Getting it? Yes, अंजलि शो बताओ, एक सेकंड। सर ये एच एक्स प्लस एच वाई वाला एक बार फिर से बता दीजिए ना। ओके, कौन सा, एच एक्स और एच वाई वाला, यही वाला, राइट। हाँ हाँ सर। एक सेकंड, ये हेडफोन में आवाज नहीं आ रही, ये क्या हो गया। Connected for- अंजलि बोलना एक बार वापस से, चेकिंग माय हेडफोन, आवाज नहीं आ रही। सर ये एच एक्स ठीक है, प्लस ओके एच वाई वाला जो है ना वो ओके वाले। ओके, थैंक यू। एच एक्स और एच वाई वाला देखो, अगर दो नंबर्स का फैक्टर अंजलि एच मतलब एच सी एफ एच है, राइट। मैंने बोला एच सी एफ एच है, दो नंबर है, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, उनका एच सी एफ एच है। तो ऑब्वियसली वो जो दो नंबर होंगे उनमें एच आया होगा एक फैक्टर, तभी तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अगर वो उसका फैक्टर ही नहीं है तो यस हाईएस्ट सर। कॉमन कैसे होगा। तो इसका मतलब एक यस। नंबर जो पहला नंबर है वो क्या होगा आपका, एच एक्स, मतलब फैक्टर के अलावा भी कोई नंबर बच सकता है, पर फैक्टर वो एच आएगा। और दूसरे वाले नंबर में भी एच जरूर आएगा क्योंकि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो ऑब्वियसली एच तो आएगा ना दूसरे नंबर में भी। तो दूसरा नंबर एच वाई होगा, मतलब एच तो होगा ही होगा, कुछ और भी होगा वाई। लेकिन ये जो एक्स और वाई बचे हैं उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो सकता ना, इसलिए अगर उनमें कुछ कॉमन होता तो एच हाईएस्ट कैसे होता, कोई और नंबर हो जाता उससे बड़ा। इसको समझो आप ऐसे, जैसे मान लो दो नंबर्स आपके 12 और 18 है, राइट। तो 12 क्या होगा आपका, 6 into 2 होगा, और 18 क्या होगा, 6 into 3, राइट। तो इनका एचसीएफ तो 6 है ना, तो इनको मैंने लिख लिया यस सिक्स सर। इंटू टू 6 into 3। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है। लेकिन एक्स और वाई में कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन होता तो वो उससे बड़ा नंबर लिख लेते हैं ना हम शुरू में ही। समझ रहे हैं आप अंजलि, इसका यस मतलब है सर। हाँ हाँ। एच और एच, आप जो है दो नंबर्स जिनका एचसीएफ अगर एच है तो उनको एच एक्स और एच वाई लिख सकते हैं, समझ गए। हाँ सर समझ गए। तो अब उनको जब आपने डिफरेंस किया तो उसका भी एच एक फैक्टर आ रहा है, राइट। एच एक्स माइनस एच वाई इक्वल टू एच टाइम एक्स माइनस वाई। इसका मतलब दो नंबर को घटाने के बाद उसका उस जो नंबर आता है उसका एक फैक्टर आपका एचसीएफ होता है। और किसी को डाउट है इसमें कि दो नंबर को घटाने के बाद जो नंबर मिलता है उसका एक फैक्टर एचसीएफ होता है, या उनको जोड़ने के बाद जो नंबर मिलता है उसका एक फैक्टर एचसीएफ होता है। किसी और को डाउट है इसमें। ओके, चलो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, उससे आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये मान लो जैसे ये क्वेश्चन है, लेट सपोज, ओके। अच्छा, एचसीएफ क्या दो नंबर का उन नंबरों से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। मैक्सिमम एचसीएफ क्या होगा, कोई सा एक नंबर आ जाएगा, राइट। द एचसीएफ कांट बी ग्रेटर देन द नंबर्स, राइट, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो नंबर्स से बड़ा नहीं हो सकता, राइट। क्या हो जाएगा, नहीं होगा ना, कभी स्टेटमेंट बनाए तो फंसना मत। एचसीएफ कांट बी ग्रेटर देन द नंबर्स, ओके। अब LCM is greater than the numbers. LCM can be greater than the numbers because it's a multiple, but HCF can't be. HCF is either less than numbers, can be one of the numbers. Okay, जो छोटे वाला है, ओके। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर
क्या क्वेश्चन बनाए इसमें? क्वेश्चन बनाना भी अपने आप में डिफिकल्ट काम है। लेट मी थिंक। डिवाइड करके कुछ रिमाइंडर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके चलो ये करो। जो आपको दैट डिवाइड्स 556 763 and 349 and leaves 4 as remainders respectively। मतलब वो जब इन नंबर्स को डिवाइड करता है, कोई नंबर जब इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है तो कितना रिमाइंडर बचता है? 4। राइट। ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। इसका मतलब है जब इस नंबर को डिवाइड किया होगा तो 4 रिमाइंडर बचा होगा 556 को भाग देके। जब 763 को भाग दिया होगा तभी 4 रिमाइंडर बचा होगा। जब 349 को भाग दिया होगा तभी भी आपको क्या रिमाइंडर बचा होगा? 4 रिमाइंडर बचा होगा। इसका मतलब है कि 552 को तो पूरा काटा होगा नंबर ने, तभी तो 556 पे 4 रिमाइंडर बचा होगा। 552 तो डिवाइड हुआ होगा ना पूरा, तो 556 पे 4 रिमाइंडर रह गया होगा। 763 में से किसको पूरा डिवाइड किया होगा? 759 को। राइट। 4 रिमाइंडर है ना हर एक केस में। 349 में किस 4 रिमाइंडर बचेगा तो कितना हो जाना चाहिए? 345 को डिवाइड करना चाहिए नंबर। जब तो 349 के केस में 4 रिमाइंडर बच रहा है, उसमें से 4 घटाओगे तो कट जाएगा। 4 जोड़ रहे हो तो वो रिमाइंडर है। इसका मतलब वो जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा? ग्रेटेस्ट नंबर इज द HCF ऑफ 552 759 एंड 345। गेटिंग इट? कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर की कैसे जरूरत पड़ती है? ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड कर रहा है वही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो वो हर एक केस में 4 यहाँ से आप पता कर सकते हो जहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर निकलवाएगा ना ज्यादातर, तो ग्रेटेस्ट नंबर इज अबाउट हाईएस्ट नंबर ओनली, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनका एचसीएफ आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप एचसीएफ निकालोगे कैसे? सीधा डिफरेंस कर दो। अगर इन दोनों को डिफरेंस कर रहे हो तो कितना आ रहा है पहले दो नंबर्स को? 207। यहाँ पे आ रहा है, कितना आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 759 और 345। कितना आ रहा है डिफरेंस? या 552 414 में सर। से 414। ओके, वो 207 का ही कोई फैक्टर आ रहा है, राइट? 207 का 2 टाइम्स आ रहा है ना आगे डिफरेंस। यस सर। यस सर, ओके। यस सर। ओके 414। ओके। और 552 में से 345 घटाओगे तो कितना आएगा? तो भी 207 आएगा, राइट? यहाँ पे भी 207 आएगा, राइट? इसका मतलब है कि डिफरेंस का कोई फैक्टर है एचसीएफ। एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ डिफरेंस। तो डिफरेंस 207, 207 और 414 आ गया। अब जो 207 एचसीएफ रहा तो 207 तीनों को डिवाइड करना चाहिए, राइट? तो 207 डिवाइड कर रहा है तीनों को, देखो। नहीं करेगा ना, नहीं करेगा सर। क्योंकि 345 को ही नहीं करेगा आगे, तो जब की बात है तो हाईएस्ट कॉमन कैसे होगा? तो इसका मतलब है 207 का कोई छोटा, मतलब 414 भी नहीं हो गया ऑब्वियसली। 414 नहीं होगा ना, समझ रहे हैं क्यों नहीं होगा? 414 तीनों नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, 414 नहीं है इसका एचसीएफ। 207 को कैसे लिख सकते हैं अब हम? इसको और ब्रेक करो, 3 से डिवाइड करोगे। 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका? 3 इंटू 60, 3 6 18, 2 7 3 27 3 69। 65। अब 69 को चेक करो। 69 आ रहा है? डिवाइड करो। 9 पंजे 45, 6 पंजे 30। हाँ, इसको काट रहा है। 345 को तो काट रहा है। आगे 69 759 है, तो किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 11 12 13 11। हाँ, 11 से करो। 11 से करोगे तो आ जाएगा। वो भी कट रहा है, 759 भी। 552 कट रहा है। 8 8, हाँ कट रहा है, ठीक है। तीनों से कट रहा है। 69 यहाँ पे भी 8, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 69, क्योंकि वो डिफरेंस का एक फैक्टर है। तो यहाँ से डायरेक्टली इनका एचसीएफ 69 आ गया। आगे जाके और भी जल्दी आप कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। आई विल गिव देम इन वर्कशीट, तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंस का एक फैक्टर एचसीएफ था। तो डिफरेंस 207 था, वो तो नहीं आया, लेकिन उसका फैक्टर तो था ना।
इसका मतलब एच एक्स माइनस वाई क्या है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 3 है और एच की वैल्यू क्या है, 69 है। समझ रहे आप, एच एक्स माइनस वाई वेयर एच इज 69। अब वो गोटेड कैसे किया है सवाल, तो कुछ आपको आइडिया लगा, ऐसे ही चल रहा है सब। ओके, लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन देन। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that divides 797, 185 and 1232 and leaves 16, 20 and 25 as remainders respectively. बताओ, ऑप्शंस आर 69, 71, 65 एंड 91। कैसे निकालोगे इसका, बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बताओ शिवम सिंह कैसे करोगे। सर पहले तो जो रिमाइंडर आया है उनको ही नंबर से, मैं 797 है तो इसमें से 16 माइनस करेंगे तो जो क्यों नंबर किया आएगा है, वो पूरा, सर वो पूरे तो तरह से इसका डिवाइड होगा। डिवाइड हो जाएगा सर। तो ट्रू उसके ट्रू, बाद जो तीनों का आएगा सर, फिर उसका एचसीएफ निकालेंगे, फिर सर उससे इवैल्यूएट करके निकालेंगे। उसी से वही नंबर है, एचसीएफ ही आंसर है, क्योंकि उसमें लिखा है ना ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स। तो मान लो वो ग्रेटेस्ट नंबर है, उसने 797 को डिवाइड किया और कितना एचसीएफ छोड़ दिया, 16, राइट। तो 16 कम क्या होगा, तो वो पूरी तरह से कट गया होगा ना नंबर, वही बात है ना। तो इसका मतलब 781 को तो वो काट रहा होगा, राइट। और 1085 में से भी आप कितना कम कर दोगे, 20, 20 कम करोगे तो 1000 कितना आएगा, 65। इसको काट रहा होगा पूरी तरह से। तीसरा क्या आ रहा है आपका, 1232, इसमें कितना रिमाइंडर आ रहा है, 25। तो 1207 को उसने पूरी तरह से डिवाइड किया होगा, राइट। समझ रहे हैं आप। अभी देखो कैसे यस सर। आप अभी देखो इनका डिफरेंस निकालो कितना आएगा, बताओ। डिफरेंस का ही एक फैक्टर एचसीएफ है ना। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 781 एंड 165, 219 एंड 65, दैट मींस 219 इधर आएगा और 65 यहाँ पे आएगा, 65 एंड 19, 284, राइट। 284, यस सर। 284, अब देखो 284 तो ऑप्शन में है नहीं। अब 284 का फैक्टर निकालो, क्या आएगा बताओ। चार से कट रहा है, 4 7 28, 4 × 71, राइट। आ गया ना। तो आंसर क्या है इसका, 71 है। डायरेक्टली यू कैन पुट 71, क्योंकि वो फैक्टर मिल गया वहां पे, तो वही आ जाएगा। बाकी भी सोल्व करोगे तो मिल जाएगा। तो आंसर ऐसे निकलता है, मतलब जल्दी, अगर ऑप्शन दिया हो तो ऐसे जल्दी निकल जाता है। यस प्रतिभा, बताओ। फिर इसको लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं। इन 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालना है आपको, राइट प्रतिभा। मास्किंग इसको लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं, हाँ निकालो, पहले जैसे कि पहले और दूसरे, पहले और दूसरे नंबर का निकालो। एंड देन थर्ड निकाल सकते हैं। सेकंड थर्ड का निकालो, फिर थर्ड और फर्स्ट का निकालो। लॉन्ग मेथड से मत करो इसको, ये या तो फैक्टराइजेशन से करो, या तो फिर मतलब ये डिफरेंस से करो। डिफरेंस में क्या दिक्कत है बताओ। ये डिफरेंस का फैक्टर एचसीएफ है ना। तो डिफरेंस अगर उनका 284 है तो उसी का फैक्टर एचसीएफ है, या तो 284 होगा एचसीएफ, या उसका कोई फैक्टर होगा। 20 284 का मतलब है 4 × 71, तो वहां से डायरेक्टली आपको पता नहीं चल गया, ऑप्शन सी 71 आंसर है। वो मैं बता रहा था, कभी कभी डायरेक्टली आपको डिफरेंस से आंसर मिल जाएगा। ओके सर, ओके। अगर आप प्रतिभा देखोगे तो 781 और 165, जब आप इनको डिवाइड करोगे लॉन्ग डिवीजन से, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना आएगा, 284 आएगा ना। वन टाइम चलाओगे आप पहाड़ा, 781 और 160। यस सर। 284 का ही आगे जाके देखोगे तो उसी का फैक्टर आएगा ना नीचे। तो आप लॉन्ग डिवीजन भी करोगे यस तो 284 का ही फैक्टर आएगा। बात वही है, आप पूरा डिवाइड करो या एक बार डिफरेंस से उसी में से फैक्टर निकाल लो, राइट। 284 का फिर कोई और फैक्टर आएगा, क्योंकि आपको पता है प्रतिभा, अगर हम 781 को 165 ऐसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका आएगा 781 284, राइट। वापस से आप इसको डिवाइड कर रहे यस हैं तो इसी का ही तो फैक्टर आ रहा है ना आगे। इसी तरह से उसी का ही कोई फैक्टर आपको आगे मिलेगा। यस क्यों, सर। क्यों तो मिलेगा, आपने क्यों मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा होगा वो 284 को फिर डिवाइड करेगा, राइट। डिवाइड इवेंचुअली करेगा, आपको उसी राइट। का फैक्टर मिलेगा, राइट। तो इसीलिए हम यस सीधा सर। ही उसको फर्स्ट डिफरेंस से चेक कर लेते हैं, या तो आप नीचे ऐसे कर लो ओके वैसे सर। करो।
ये सर सर आपने 1065 को माइनस किया 781 को, तो हमको 284 मिला। आपने इन दोनों का डिफरेंस पूछा क्या? 1207 1065 1065 और 1207 क्या आएगा डिफरेंस करके बताओ। 207 और 65 बताओ कितना आएगा। 65 घटा दो 207 में से, 207 में से 65 घटा दो, आ जाएगा। आएगा ये सर 7 में से 5 गए। 142 आ गया ना। देखो अब यहाँ से भी 76 का ही मल्टीपल आ रहा है ना, 791 into 290, तो इसमें से हो जाए। यू कैन चेक इट, आपको डिफरेंस का वो मिलेगा फैक्टर। वो मैं समझा दिया एच एक्स एच और एच वाई से समझा दिया आपको कि उसी का ही फैक्टर आएगा। वैसे भी निकाल लो। समझ में आया आप लोगों को कैसे करना है इस क्वेश्चन, एचसीएफ का कैसे यूज हुआ है? ओके। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है, पता है? टाइप ऐसे मान लो ये टाइप 1 है तो ये टाइप 2 कह दो इसको, ठीक है? वेट अ सेकंड। तो टाइप 2 आपका इसमें क्वेश्चन आता है, वो देख लो आपके किस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो कोई आपसे बोले कि आपके पास आपके पास 3 टी बैग है, मतलब ऐसे एक बैग पहला बैग है, ये सेकंड बैग है और ये थर्ड बैग है। उसमें मान लो उसने कहा आपके पास, लेट सपोज इस वाले बैग में आपके पास 408 केजी चाय है, ठीक है? और इसमें आपके पास 468 केजी चाय है और इसमें आपके पास 516 केजी चाय है, ठीक है? वो बोलेगा कि ये 3 बैग आपके पास है। ऐसे ही कोई भी 3 बॉक्स दे देगा, 3 बैग दे देगा, कुछ और भी एग्जांपल बना सकता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर विल बी मल्टीपल थिंग्स, कि 3 बैग 3 और उन सब में अलग अलग चाय है। वो बोलेगा कि इनको मिक्स नहीं करना आपस में, बैग को आपस में मिक्स नहीं करना, अलग अलग बैग अलग अलग रहेगा या अलग अलग सैसे अलग अलग रहेगा, और हमें इनके मिनिमम नंबर ऑफ बैग भरने हैं। मिनिमम नंबर ऑफ बैग भरने हैं। तो वो कैसे भर सकते हो? मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स में इसको रखना है। जैसे 20 किलो का बैग, 25 किलो का बैग, 30 किलो का बैग, तो मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स में इसको रखना है और हर एक बैग में इक्वल इक्वल अमाउंट ऑफ चाय हो। जैसे मान लो 408 किलो को आपको रखना है और आप बोलो कि 204 किलो का बैग बनाओ, तो 204 किलो के हिसाब से तो 2 बैग में भर जाएगी, लेकिन 204 किलो का ही फिर इसका बनना चाहिए और 204 किलो का ही इसका बनना चाहिए। मतलब हर एक बैग में इक्वल अमाउंट ऑफ चाय होनी चाहिए और फिर आपको मिनिमम बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो तीनों नंबर्स का जो, एक बार बताओ, इन तीनों ये तीनों का जो है, जो हाईएस्ट फैक्टर होगा वही तो मिनिमम नंबर ऑफ बैग बनाएगा ना, क्योंकि सारों में इक्वल इक्वल नंबर ऑफ चाय होनी है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा इन तीनों का, जैसे 408 का, 468 का और 516 का, जो हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो सबसे कम बैग में भरेगा, और वही वाला फैक्टर इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा। इसलिए अगर जो कोई फैक्टर इसमें एक लोगे तो दूसरे वाले के भी बैग सही भर जाएंगे पूरे पूरे, और मतलब आप आराम से निकाल पाओगे। तो इस केस में हमेशा आपको पहले एचसीएफ निकालना होता है तीनों नंबर्स का, फिर पहले वाले के बैग निकाल लो, दूसरे वाले के, तीसरे वाले के। जैसे इस केस में एचसीएफ क्या है, 408, 465 और 516 का एचसीएफ क्या है बताओ? कैसे निकालोगे बताओ? क्या है एचसीएफ इनका? एनी आइडिया? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ? 16, 48, ओके। 48 का मतलब देखो क्या होगा, 4 इंटू 12, और यहाँ 60 का मतलब क्या होगा, 5 इंटू 12। देखो 12 शायद इसका मतलब मेरे हिसाब से वो है एचसीएफ। हाँ 12। सही है, ऐसे निकला है। कैसे निकालते हैं डिफरेंस से समझ में आ गया ना, कि 12 इज द एचसीएफ, इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि अगर आप 60 ही ले लेते हैं एचसीएफ तो वो कभी भी नहीं होता, क्योंकि लास्ट में फिर वो कैसे आता, नहीं आता, मतलब उसके मल्टीपल में नहीं आता, वो हाईएस्ट कॉमन कैसे हो सकता है, उससे पीछे वाला नंबर लेना पड़ेगा, 30 भी नहीं होगा। ऐसे आप देखते रहो कैसे निकलेगा, धीरे धीरे सीख जाओगे। तो मान लो आपको इसका मतलब आप कितने किलो का बैग ले सकते हो, 12-12 किलो के, राइट? 12 किलो के बैग यहाँ पे, 12 किलो के बैग यहाँ पे, 12 किलो के बैग यहाँ पे। तो पहले वाले में कितने बैग भरेंगे, 408 डिवाइडेड बाई 12, इतने बैग पहले वाले के आ जाएंगे, कितने, 12 या 36, 4 8 34 बैग यहाँ से आ जाएंगे। ऐसे यहाँ से कितने बैग आ जाएंगे, 12 या 36, 12 नीम 48, और यहाँ से 516/12, मतलब 12 चौक 48, 43, इतने बैग आ जाएंगे। इसका मतलब 34 + 39 + 43, ऐसे आप जोड़ सकते हो।
कि कितने बैग है? 116। इसका मतलब ऐसे पता कैसे पूछ सकता है कि पहले वाले के बैग और तीसरे वाले बैग का रेशो बताओ, ऐसे पूछ सकता है। तो पहले वाले के बैग निकाल देना, तीसरे वाले के बैग निकाल देना। कभी कभी कैसे पूछ सकता है, पहले और दूसरे वाले के जो बैग है उनका तीसरे वाले के बैग से कितना रेशो है। समझ रहे हैं आप, सवाल कितने सारे बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि करना कैसे है, पूछा क्या है, तो आप उसको कर लोगे। इसका मतलब ये था कि आपको इक्वल अमाउंट ऑफ चाय भरनी थी, तो इक्वल अमाउंट ऑफ चाय कितनी हो सकती है और कम से कम बैग करने थे, तो हाईएस्ट वाला लेना पड़ेगा ना, कॉमन फैक्टर तीनों का। अदरवाइज मान लो आप कहने लगो कि मैं 408 में जो है ना, मैंने जैसे कहा था 204 किलो के बैग बनाता हूँ, लेकिन दूसरे वाले में तो चाय बच जाएगी ना 204 किलो का बैग लेके, क्योंकि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। इसलिए इन केसेस में जैसे आपको उनको गायों को अरेंज करना हो, भेड़ों को अरेंज करना हो, तो उस टाइप के जो सवाल आते हैं इनमें ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूज होता है। जब मैं क्वेश्चन ढूंढ लूंगा पीवाईक्यू के तो मैं वर्कशीट में दे दूंगा, लेकिन आप समझ जाओगे इस टाइप के क्वेश्चन में वो यूज होगा। मैं ढूंढ के वो क्वेश्चन ऐड कर लूंगा वर्कशीट में, ठीक है। वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो उसमें फिर टाइम लग जाता है। समझ रहे, इस वजह से मैंने आज इसको स्किप कर दिया, क्वेश्चंस को डिस्कस करना। यस मोहित बताओ। सर इसको फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं क्या? अच्छा, आपका कैमरा बंद है या हमें दिख नहीं रहा? हेलो मोहित, हेलो मोहित, कहाँ गए? अरे वो तो सुन लिया हमने, फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं नहीं, लेकिन कैमरा बंद है या मेरा इंटरनेट खराब है? वो लोगों को दिख रहा है मोहित? अच्छा यस सर। अच्छा, गलती से ऑन करना भूल गए होगे, कोई बात नहीं। ये बताओ कि ये जो मतलब ये फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे बताओ? 408 के फैक्टर लिख लोगे, 468 के फैक्टर लिख लोगे, 516 के फैक्टर लिख लोगे, फिर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो आंसर हो जाएगा। वो लंबा है या डिफरेंस वाला लंबा है बताओ? फैक्टराइजेशन वाला लंबा है सर। तो छोटा करना है ना सवाल, पेपर में उतना टाइम नहीं देना, जल्दी करने के लिए डिफरेंस में देख लो ना कॉमन। किस किस को समझ में नहीं ओके आया सर। डिफरेंस वाला? डिफिकल्ट क्या है डिफरेंस वाले में बताओ? डिफरेंस का ही तो फैक्टर है, दो नंबर्स के डिफरेंस का ही फैक्टर है एचसीएफ। या तो डिफरेंस ही हो जाएगा या उसका कोई छोटा फैक्टर हो जाएगा। डिफरेंस का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? डिफरेंस ही सबसे बड़ा फैक्टर है ना, किसी दो नंबर, अगर दो नंबर को घटा रहे हो और कोई नंबर मिल रहा है, तो या तो वो जो अपने आप में है वो सबसे बड़ा फैक्टर है ना। इसका 408 और 468 को घटा के 60 आया, तो 60 तो सबसे बड़ा फैक्टर था ना, 60 से ऊपर नहीं आएगा, 60 से छोटा छोटा आएगा। देखो पहली बात तो आपको कितना क्लियर हो गया तुरंत डिफरेंस करती कि 60 से छोटा छोटा ही आएगा, 60 से बड़ा नहीं आ पाएगा, डिफरेंस का ही फैक्टर है। या तो आंसर 30 होगा, या फिर आपका 60 का फैक्टर क्या है, 60 के जो फैक्टर है वो आंसर आएंगे, 30 होगा, 15 होगा, 20 होगा या 12 होगा, इनमें से आंसर होगा। वो दिख रहा है 20 और 15, 20 और 30 नहीं हो सकते, नंबर के बाद में जीरो नहीं आता, वरना 20-30 होते तो, समझ रहे हैं? 15 होते तो 5 आता, 15 भी नहीं हो सकता, 12 ही बचा है। अंदाजा लगाओ ना, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, 20-30 कैसे हो सकते हैं ना, 15 हो सकता है, 12 ही होगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, चलो। तो ये डन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना, भेड़ बकरियों के जोड़े बनाने, किसी कुछ मतलब इधर उधर करना, दो बैग के अंदर अलग अलग चीजें रखी हुई हैं, उनके अंदर सबसे कम बैग बनाने हैं। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो बैग मिक्स नहीं होने, लिखा रहेगा अनमिक्स्ड। मिक्स हो जाएंगे तो कैसे बनेंगे अलग अलग, समझ रहे हैं आप? या लिखा आएगा इसकी पहचान है ये अनमिक्स, या फिर ऐसे लिखा आएगा कि सेपरेट। समझ रहे हैं? ओब्वियसली अगर इनको मिक्स कर देंगे तो फिर तो तीनों को जोड़ के फिर बना लेंगे सबसे बड़े बैग। ऐसे कैसे अलग अलग बना रहे हैं ना, इसीलिए ए टाइप के अलग, बी टाइप के अलग, सी टाइप के अलग, समझ रहे हैं? अनमिक्स्ड सेपरेटली, ये उसके कॉमन पहचान है। ठीक है, ओके, कर लेंगे। सवाल कराएं या और भी बताओ? सर एक इस पे एक क्वेश्चन कर सर लेंगे, एक करा दीजिए के साथ सर। ओके ओके। देन क्वेश्चन पीवाईक्यू का ही है, सीडीएस का ही है, ठीक है। मतलब इसी को देख लो आप, एक ही क्वेश्चन था वो, हम सीट में डालने वाले थे, आप ही सोल्व कर लो उसको। हम सोच रहे थे सीट में, वर्कशीट में दे देंगे, लेकिन आप खुद ही मतलब इसको सोल्व कर लो। ये था कि आपका फार्मर हैज, कर लो सारे लोग अब इसे सोल्व।
940 पूरी पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। 945 काउस एंड 2475 सीप्स। उसने बता दिया कि उसके पास इतनी काउस हैं और इतनी सीप्स हैं। अब मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, सब लोग ध्यान से सुन लो माइक पे, ठीक है, ध्यान से सुन लो। He forms them into flocks, keeping cows and sheep separate and having the same number of animals in each flock. That means वो अब उनको अलग अलग आपके फ्लोक बना रहा है और गायों को और शीप्स को अलग अलग रख रहा है, राइट, मिक्स नहीं कर रहा। Having the same number of animals in each flock. If these flocks are as large as possible, then the maximum number of animals in each flock and total number of flocks required for the purpose are, मतलब हमें क्या बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच फ्लोक, मतलब उसने फ्लोक्स में बना दिया, झुंड में बना दिया, इसके अलग झुंड बना दिया, इसके अलग झुंड बना दिया, राइट। एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लोक्स, ये क्वेश्चन पूछा था सीडीएस में, रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस। और ऑप्शन जो ए दिया था वो दिया था 15 एंड 228, बी दिया था 9 एंड 380, सी दिया था 45 एंड 76 एंड डी दिया था आपका 46 एंड 75। करो करो, क्या मैं कराऊं, कर दोगे, थोड़ा बहुत ट्राई करोगे, करो ट्राई। ये मोहित कुमार कहीं है क्या? एक मोहित कुमार तो सही है, एक ही मोहित कुमार है, हर बार कैमरा बंद कर देते हैं। Yes, sir. अरे भाई कैमरा क्यों बंद कर लेते हो? Sorry, sir. तो कोई दिक्कत थोड़ी है, माइक तो ऑफ ही है आपका, आगे पीछे भी कोई नहीं है, पीछे बैकग्राउंड चेंज कर लो, इतनी दिक्कत है तो। ऑप्शन सी श्रीवास्तव ने निकाल दिया। श्रीवास्तव समझ में आ गया आपको कैसे करना है? वोटेड ना, ऐसे क्वेश्चन आए कर दोगे आप, बहुत सही। कैसे करना था देखो, 945 काउस दी हुई हैं और 2475 सीप्स दिए हुए हैं, इनको अलग अलग फ्लोक्स में बनाना है और मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल होने चाहिए हर एक झुंड के अंदर। इसका मतलब वो क्या हो सकता है, एचसीएफ हो सकता है ना इन दोनों नंबर का, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच फ्लोक, तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना दोनों का, राइट। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स होगा, समझ में आ रहा है सबको? ओके, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2475 और 945 का? सर 1535। 1535। देखो 1535 तो नहीं होगा एचसीएफ, इसका कोई फैक्टर होगा, 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 53। सर 1535 नहीं 1530, सॉरी सर। 1530, ओके, अब सही है। 2475 945, 5 3 06, राइट। नेक्स्ट डिवाइड फर्दर, 3 से करो, 2, 3। देखो अब यहां से देखोगे तो आप ऑप्शन के हिसाब से देखो थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे 15 है, 9 है, 45 है और 46 है, राइट। 9 तो बन सकता है 3 इंटू 3 करके, राइट, लेकिन इससे ऊपर भी ऑप्शंस हैं, जैसे 3 इंटू 5 करके 15 भी बन सकता है। ऐसी
3 5 या 15 3 45 भी बन सकता है। तो आप पहले सबसे बड़ा वाला ऑप्शन देखो, 45 को चेक करो। 45 आई थिंक हो सकता है इनका एचसीएफ हो, राइट। 45 ही आया था श्रीवास्तव। वैसे आपको एचसीएफ निकालना था लॉन्ग डिवीजन आया था। 45। यस सर। हाँ तो 45 एचसीएफ आया होगा। तो यहाँ पे कितने आए काउस के, कितने आए थे फ्लोक्स? काउस के कितने आए थे? 21। ओके, और दूसरे निकाल दिए होंगे 2475 से। कितने? 55 आ गए होंगे, 76 दे रखा है ना। तो मतलब आंसर आपका आ गया होगा फिर टोटल 21 प्लस 50। You have got it to be 76. Getting it? कैसे निकालना था थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि दोनों नंबर्स का एचसीएफ ही मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स हो सकते थे ईच फ्लोक में, और उसी से हमने नंबर ऑफ फ्लोक्स निकाल लिए। जितने एनिमल्स हैं टोटल वाले नंबर्स, टोटल जितने गाय हैं, और हर एक फ्लोक में, हर एक झुंड में 45 गाय हैं, तो 45 से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएंगे झुंड गाय के। ऐसे ही आपको सीप्स के मिल जाएंगे, भेड़ों के, और उनको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। डन है ना? हो जाएगा। आई डोंट थिंक इसमें डिफिकल्टी है, कोई पूछ भी नहीं रहा आगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर दो नंबर्स थे तो उनका अगर एच एक्स था और एच वाई था, ये नंबर थे ना दोनों, राइट? तो पहला नंबर तो ये था फर्स्ट नंबर, अगर जो दो उन नंबर का आपका एचसीएफ एच है, और सेकंड नंबर ये था, राइट? इनका एलसीएम क्या होगा फिर भाई, बताओ? एलसीएम कैसे निकालते हैं? फैक्टराइजेशन में पहले कॉमन वाला फैक्टर, फिर बचे हुए फैक्टर। एच तो निकालते थे, तो कॉमन वाला तो एच आएगा ही आएगा, इनटू में एक्स वाई भी आएगा। तो ये इनका एलसीएम होगा या नहीं होगा? तो किसी को डाउट है इसमें? एलसीएम अगर दो नंबर एच एक्स और एच वाई हैं तो उनका एलसीएम एच एक्स वाई होगा, क्योंकि एच तो आएगा ही आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो एच तो आना ही पड़ेगा कॉमन वाला, इंटू एक्स वाई बचा हुआ। जैसे अगर आप 6 लिखते थे, और सॉरी 12 लिखते थे, तो 12 को कैसे लिखते थे बताओ? 2 इंटू 3, और 18 को 2 इंटू 3, राइट? पहले तो आप कॉमन वाला निकाल लेते थे अलग। एचसीएफ के कैसे निकालते थे? पहले कॉमन वाला अलग लिख लेते थे 6, फिर जो बचा हुआ है उसको लिख लेते थे अलग अलग, 2 इंटू 3। ऐसे तो करते थे एलसीएम निकालने के लिए। दो नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए पहले कॉमन वाला लिख लेते थे, जो भी फैक्टर्स हैं, इंटू में जो बचे हुए फैक्टर्स हैं उनको भी लिखते थे। इसका मतलब दो नंबर अगर एच एक्स और एच वाई थे तो उनका एलसीएम क्या आएगा आपका? एच एक्स वाई आएगा। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट नंबर और दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो वो क्या आएगा? एच एक्स इंटू एच वाई। इसका मतलब वो नंबर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एच एक्स वाई इंटू एच। और एच एक्स वाई क्या है आपका? एलसीएम है। और एच क्या है आपका? एचसीएफ है। इसका मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, राइट? आई कुड हैव रिटन इट डायरेक्टली कि पहला नंबर गुना दूसरा नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए वो आता कैसे है। मेरा काम है कि आपको समझाना कि वो हो कैसे रहा है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बेसिक से आता है, फिर वहां पे नहीं दिखता हमें वो चीज जो आसान चीज होती है। ये समझ में आया आपको कैसे निकला? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके ओके। लेट्स सपोज अब मैं आपको एक क्वेश्चन, जैसे मान लो रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 9:11, और अगर उनका एचसीएफ 18 है, एचसीएफ 18 है, तो एलसीएम क्या आएगा बताओ? 9 into 11 equals to 18 into x। मतलब तो इक्वेशन में बिठा देंगे ना, फर्स्ट इंटू सेकंड इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ऐसे बैठा दोगे? क्या लिखा हुआ है देखा? ध्यान से पढ़ो। रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 9:11। दोज नंबर्स आर नॉट 9:11, 9:11। उनका रेशो 9:11 है। उस दिन बताया था, पिछली क्लास में थे बस इस, क्या बताया था? अगर 9:11 उनका एचसीएफ रेशो है, तो उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसका मतलब एचसीएफ को काटा गया है इसके, मतलब इसमें से समझाया था कि पहले एच एक्स डिवाइड बाई एच वाई रहा होगा, एच कट गया होगा, तो आंसर क्या होगा? एक्स वाई भाई, समझाया था। हाँ एक्स और वाई में फिर कॉमन को फैक्टर कोई नहीं होता। यहाँ पे 9 और 11 में कुछ कॉमन है? नहीं है ना? नहीं नहीं है। तो नंबर्स क्या होंगे फिर आपके?
18 इंटू 9 और 18 इंटू 11, राइट? ओके तो आपका एचसीएफ एलसीएम क्या आएगा बताओ? 18 इंटू 9 इंटू 11, राइट? फर्स्ट नंबर इज दिस, द सेकंड नंबर इज दिस. गॉट इट? ऑब्वियसली अगर आप दो नंबर्स का रेशो लेते हो तो उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर काट देते हो ना. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को काटने के बाद ही तो रेशो निकलता है. इसका मतलब अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की मल्टीप्लाई करोगे तब वो नंबर मिलेंगे. 9:11 उनका रेशो है, वो नंबर नहीं है जो आप गलती कर रहे थे. फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ है, ना कि उनका रेशो वाला. रेशो उनका ओरिजिनल नंबर नहीं है. जैसे मैं बोलूं आपको नंबर्स हैं 18 और 24, राइट? नंबर्स तो 18 और 24 है, लेकिन अगर आप रेशो लोगे तो कितना आ जाएगा? 3:4 आ जाएगा. बट नंबर तो 18 और 24 है ना. रेशो कैन बी लेसर देन नंबर्स. और इनमें से बाहर क्या गया है उनका एचसीएफ? क्या था एचसीएफ? 6. जो ऊपर और नीचे हमने निकाल दिया अलग. उसको निकालने के बाद हमें क्या मिला है? 18 डिवाइडेड बाई 20. ओके, सो इट इज डन. ओके, अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी. बाकी मैं वर्कशीट में ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन भी कराता था साथ में तो आगे नहीं बढ़ रहा था काम. तो मैंने सोचा इस तरह से कर लेते हैं, लेकिन लग रहा है कि ये भी, इसमें भी दिक्कत हो रही है सभी को. ओके, अगर मान लो कि एचसीएफ आपको दिया हुआ है, एचसीएफ एंड एलसीएम दिया हुआ है ऑफ 2 3 डिजिट नंबर्स 16 एंड 2640, तो नंबर्स क्या होंगे बताओ? नंबर्स निकालो. कैसे करोगे, क्या आइडिया है आपका बताओ? एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, नंबर्स पूछ लिए, कैसे निकालोगे? सर वो इक्वेशन बना के होगा, जैसे कि 100x प्लस 10y प्लस जेड बाई देन 100x प्लस 10y प्लस जेड इक्वल्स टू देन 16/2640. नो नो, यूज करो एलसीएम और एचसीएफ, ना कि 100x. अगर एचसीएफ दिया हुआ है तो नंबर क्या है दे बस इस. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा ना दोनों का. हेलो, हाँ हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया. तो फिर बताओ क्या होगा? अगर एचसीएफ 16 है तो नंबर्स क्या है बताओ? सर 16x प्लस 16y. 16 16x एंड 16y है, ना कि प्लस. अलग अलग, नहीं, क्योंकि 16 इज द कॉमन. और एक्स वाई क्या है आपका? वो फैक्टर है जो कॉमन नहीं है, राइट? तभी तो वो 16x 16y है नंबर्स. और आपका एलसीएम क्या दिया हुआ है फिर? 2640. और एलसीएम किसके इक्वल आ जाएगा? 16xy के, राइट? यानी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? 16 एकम 16, 16 पंजे 16, हाँ पंजे, बताओ क्या आएगा? 10 4, 16 पंजे 90. कट रहा है इससे नंबर? एक 165 होगा. यस सर 165 आएगा सर, 165 से पूरा. 165, इसका मतलब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके 165 आ रहा है. अब सोच लो इसमें कौन कौन से नंबर होंगे जिनकी मल्टीप्लीकेशन करके 165 आया होगा. थोड़ा सोचोगे तो मिल जाएगा. कैसे? अच्छा, फिर रिपीट करना है. देखो सत्यम, एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ था दो नंबर का, राइट? यस सर. टू थ्री डिजिट नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ था. लेकिन एक बार बताओ, अगर आपको एचसीएफ दे दे, याद रखना हमेशा फ्यूचर के लिए भी, अगर आपको एचसीएफ दे दे तो हमेशा वो नंबर 16x और 16y होंगे.
जहां एक्स वाई में कुछ कॉमन नहीं होगा, राइट? क्योंकि 16 एचसीएफ है तो दैट्स द मोस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट? इसका Yes, मतलब sir. वो नंबर 16x और 16y होंगे, और आपको पता है अगर दो नंबर 16x और 16y है तो उनका एलसीएम कितना होगा? 16xy होगा ना। Yes, sir. 16 इज द कॉमन वन एंड xy की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए एक्स वाई दोनों को भी लेना पड़ेगा। अगर वाई नहीं लोगे या एक्स नहीं लोगे तो वो कॉमन मल्टीपल कैसे आएगा उनका? Yes, एलसीएम sir. निकालना सिखाया था ना फैक्टर में, वैसे। Yes, sir. तो 165 को कैसे लिख सकते हैं हम? जैसे नीचे लिख के दिखाया मोहित कुमार ने, 11 इंटू 3 इंटू 5, तो 11 इंटू 15 एक्स वाई की वैल्यू आ गई, राइट? या फिर और क्या आ सकती है बताओ? 1 इंटू 165 भी आ सकती है, राइट? और क्या आ सकती है बताओ? 5 इंटू 33 भी आ सकती है, Yes, sir. 9 ये आ सकती है। ओके, तो अभी 1 इंटू 165 क्यों नहीं लेंगे बताओ? मतलब x को 1 और y को 165 क्यों नहीं लेंगे बताओ कोई भी? सर एलसीएम ही नहीं आएगा उतना सर। एलसीएम नहीं है, वो तो सही आ जाएगा सब कुछ। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 3 डिजिट नंबर्स। सर सॉरी। तो अगर आप x को 1 ले लोगे तो एक नंबर तो 16 ही आ जाएगा ना बस, जबकि द नंबर्स आर 3 डिजिट्स, तो 1 और 165 नहीं ले सकते। ऐसे 5 और 33 भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि एक नंबर फिर 90 आ जाएगा, जबकि दोनों नंबर कैसे आने चाहिए? 3 डिजिट। इसका मतलब ये चॉइस सही है, 11 और 15 वाली। इसका मतलब नंबर्स क्या होंगे आपके? 16 इंटू 11 और 16 इंटू 15। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब 16 इंटू 11 160, 176, 0, 240। नंबर आपके 176 और 240 है। समझ गए कैसे निकालते हैं? मतलब थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दे सकते हैं। वो मैं भी सब सीट सोल्व कराऊंगा तब आपको आगे करा दूंगा, ठीक है? सीट में दे दूंगा क्वेश्चन, तो वहां आप समझ जाओगे। मैं जल्दी से कराऊं क्योंकि क्वेश्चन जब सारे डिस्कस करता हूँ कंसेप्ट रह जाते हैं, तो क्यों ना कंसेप्ट बता दिया जाए, क्वेश्चन फिर कर लेना। कंसेप्ट सारे समझा देंगे तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे, राइट? ओके, एक और क्वेश्चन आपका बनता है। तो एक क्वेश्चन ये, एक और क्वेश्चन जो बन जाता है वो ये है, मान लो अगर इस टाइप। अब देखो आपको क्या दिमाग में रखने को लिए बोला है मैंने। अगर आपको एचसीएफ दिया है तो आप नंबर बता सकते हो तुरंत। अगर मैं बोलूं दो नंबर्स का एचसीएफ 15 है, तो नंबर क्या होंगे? 15x 15y, जहां एक्स वाई में कुछ कॉमन नहीं होगा हमेशा। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी पेयर वाला क्वेश्चन आ जाता है, ये सी सेट में पूछा था एक्चुअली। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 15 एंड एचसीएफ इज 81। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल? ये पूछा था। तो आपको पता है कि एचसीएफ कितना 81 है, तो नंबर्स क्या होंगे आपके? 81x और 81y होंगे। जहां x और y कैसे होंगे? को प्राइम होंगे, मतलब उनका एचसीएफ 1 होगा एक्स वाई का। उनका एचसीएफ 1 नहीं होता तो 81 हाईएस्ट कैसे होता? तो आपका 81x प्लस 81y की वैल्यू क्या दी हुई है? 1 to 15। दैट मीन्स x प्लस y की वैल्यू क्या दी हुई है? 1 to 15 डिवाइडेड बाई 81। दैट मीन्स ये कितना आएगा आपको बताओ? 140, 45, 15। x प्लस वाई की वैल्यू 15 आ गई ना। अब आपको पेयर बताने हैं, तो कैसे रखोगे बताओ? पहला पेयर क्या आएगा? x को 1 रख दोगे, तो y को कितना रखना पड़ेगा? 14। ये सही है गलत है? सही है गलत है? सही है, ओके। दूसरा 2 को रखोगे तो 13, 3 को रखोगे तो 12। ये सही है थर्ड वाला? नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि x और y कैसे होने चाहिए थे? को प्राइम, जबकि 13 एंड 12 आर नॉट को प्राइम। सो दिस पेयर इज रॉन्ग पेयर। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि एक्स वाई कैसे नंबर थे? को प्राइम नंबर थे। तो 3 और 12 नहीं रख सकते एक्स और वाई को, तो ये गलत हो जाएगा, राइट? तो ये नहीं ले पाएंगे। 4 और 11 ले पाएंगे, 5 और 10 ले पाएंगे। 5 और 10 नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 5 और 10 भी को प्राइम नहीं है। 6 और 9 भी नहीं ले पाएंगे, राइट? 7 और 8 ले पाएंगे। उसके बाद बताओ, ठीक है, यहीं तक है। उसके बाद वो रिपीट कर जाएंगे, तो नंबर तो सेम ही रहेंगे। इसके बाद भी लोगे क्या? 7 प्लस 8 के बाद भी? पीछे से भी करोगे बताओ? 9 प्लस 6, 10 प्लस 5, कौन निकालने की सोच रहे हैं?
इसलिए इट्स अ पेयर। इसके बाद नहीं निकालोगे ना, समझ में आ रहा है क्यों नहीं निकालोगे? वो सेम ही तो आ रहे हैं पलट के। 8 + 7 बात तो वही है ना, दो ही नंबर तो हैं। 7 + 8, 8 + 7 लिखो, 9 + 6 लिखोगे, वही आएंगे ना। तो 1, 2, 3 और 4 ही आए हैं पेयर, 4 पेयर मिलेंगे। समझ गए? किसी को कोई डाउट है इसमें कि कैसे किया, क्यों किया? सही है, ओके। एक और लास्ट टाइप बचता है, वो देख लो। कितने टाइप करा दिए? लिखा भी नहीं है कहीं, छोड़ो। तो ये क्या टाइप है कि मान लो के कोई नंबर है, वो लार्जेस्ट नंबर है के, जो ए बी सी तीनों को डिवाइड करता है, और रिमाइंडर कितना आता है? सेम। और रिमाइंडर सेम आता है और ऐसा नंबर के जो ए बी सी तीन नंबर्स को डिवाइड करता है और सेम रिमाइंडर बचता है, तो आपसे पूछता है कि वो नंबर क्या होगा। समझ रहे हैं आप? वो ए को डिवाइड कर रहा है तो भी सेम रिमाइंडर, बी को डिवाइड कर रहा है तो भी सेम रिमाइंडर, सी को डिवाइड कर रहा है तो भी सेम रिमाइंडर। तो उस केस में वो नंबर क्या होगा? तो अगर हम देखें, लेट सपोज के उसने ए को डिवाइड किया के ने, तो के एक्स प्लस आर लिख सकते हैं ए को, क्योंकि वो के से डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर बच रहा है? आर। तो बी को लिखेंगे तो बी को क्या लिख सकते हैं? मान लो लेट सपोज के वाई प्लस आर लिख सकते हैं, राइट? सेम रिमाइंडर है, सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ये किससे लिख रहा हूँ मैं? यूक्लिड लेमा से लिख रहा हूँ, वो पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, इसलिए मैं बता नहीं रहा। के बराबर क्या सी बराबर क्या लिख सकते हैं? के जेड प्लस आर लिख सकते हैं, राइट? इस केस में अगर आप इनको डिवाइड, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन बना लेंगे, और पहले इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन घटाएंगे, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी? k टाइम्स x माइनस वाई। b माइनस सी की वैल्यू क्या आएगी? k टाइम्स y माइनस जेड। और c माइनस a की वैल्यू क्या आएगी? k टाइम्स z माइनस एक्स। इन तीनों में आप देख रहे हैं कॉमन आ रहा है कि, इसका मतलब है कि HCF अगर आप निकाल लेंगे a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए का, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। a माइनस बी माइनस सी माइनस ए का जो HCF है, वही आपका आंसर है। इस केस में अगर k कोई लार्जेस्ट नंबर है जो तीन नंबर्स को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो उस केस में आप तीनों, मतलब a माइनस बी करो, b माइनस सी माइनस ए, और उनका जो आपका HCF आएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए का, वही आपका वो नंबर होगा k। क्योंकि देखो ना, इन तीनों का HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर k है इनमें, x माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। सब आपका हो जाएगा, डन। इस टाइप का क्वेश्चन मैं ढूंढ के डाल दूंगा, ठीक है, बुकलेट से। समझ रहे हैं? लिख के भी दे दूंगा नोट्स, लेकिन आप समझ गए ना कैसे निकालना था। किसी को कोई डाउट है इसमें? के आ रहा है सेम तीनों में ना, जो लार्जेस्ट नंबर जिससे के जो नंबर था उसने डिवाइड किया तीन नंबर्स को, ए बी सी को, रिमाइंडर कितना आया? आर। इसका मतलब है कि अगर आप a माइनस बी माइनस सी माइनस ए निकाल रहे हो, तो उन तीनों में के आ रहा है, वो लार्जेस्ट है तीनों में। तो उन तीनों में के आ रहा है, तो इसका मतलब के जो नंबर अगर आपको निकालना था, तो इट इज द HCF ऑफ a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। जैसे मान लो, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे 955 127 और 175, इनको किसी नंबर ने डिवाइड किया x ने, और सेम रिमाइंडर आर आ रहा है, तो आपको निकालना है कि वो नंबर क्या होगा। तो आपको क्या करना है? इनको घटाओ, a माइनस बी करो, तो यहाँ पे कितना आएगा? जो कुछ भी आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 45 और 27, 45 और 20 आपका 65 और 72, और यहाँ पे जो कुछ भी आएगा आपका, जैसे मान लो 3 और 45 48, और यहाँ पे ऐसे। तो ये जो तीनों आएंगे, इनका HCF निकाल देना। डिफरेंस का जो HCF आएगा वही वो नंबर होगा x, सेम रिमाइंडर बचने पे, ठीक है? वैसे आप निकालेंगे। ओके, डन है। निकाल देना, बाकी मैं सीट में जब लिखूंगा तब भी आप निकालेंगे, लिख के भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो आपकी फ्रैक्शन नंबर होते हैं उनका वो कैसे निकालते हैं, क्या बोलते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं? कैसे बताया था बताओ? एलसीएम निकाल, जब एलसीएम निकाल रहे हो तो ऊपर वालों का तीनों का एलसीएम ले लोगे, नीचे वालों का तीनों का क्या ले लोगे? HCF। एलसीएम ऑफ a बाई सी डिवाइडेड बाई HCF ऑफ BDF। अब तो आप HCF और एलसीएम निकालना सीख चुके हो,
अब तो सीधा ही निकाल दोगे। ओके, अगर आपको इनका एचसीएफ निकालना है तो कैसे करोगे? फ्रैक्शन का एचसीएफ, तो फिर ऊपर एचसीएफ आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा। तो फ्रैक्शन वाले में किसी को इशू है? फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है? नहीं होना चाहिए, राइट? निकाल दोगे ना फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ? यस सर, निकल जाएगा। निकल जाएगा तो ठीक है, बहुत बढ़िया। निकल जाएगा तो देखो फिर निकाल लो। अरे क्या खुल गया? सर एक बार प्रीवियस सेट दिखाइए ना। अच्छा, कहाँ था ये एचसीएफ? एचसीएफ मतलब आपको तीन नंबर जो नॉर्मल नंबर थे, मतलब इंटीजर्स थे, वहां पे तो निकालना सिखा ही दिया था। फ्रैक्शन के केस में जब एलसीएम हो तो ऊपर एलसीएम आएगा। देखो कंफ्यूज नहीं होना, इसको याद कैसे रखते हैं, मैंने तो ऐसे याद किया था कि जब एलसीएम निकाल रहे हैं तो ऊपर एलसीएम आएगा, जब एचसीएफ निकाल रहे हैं तो ऊपर एचसीएफ आएगा, नीचे दूसरे वाला आ जाएगा, एलसीएम या एचसीएफ जो कुछ भी होगा। जब तीन फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो आपको न्यूमरेटर में एलसीएम रखना है, जब तीन फ्रैक्शन नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो न्यूमरेटर में एचसीएफ रखना है। समझ रहे हैं? बस इतना सा था, इससे ज्यादा नहीं है कुछ। ओके, देखो इस पे क्वेश्चन आया है एक्चुअली, तभी मैं आपको कराया है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी आपको बेफालतू के पढ़ा रहा हूँ, बेफालतू के कुछ नहीं पढ़ा रहा। जैसे इसमें क्वेश्चन आया, देखो ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन पढ़ो सारे लोग। ये क्वेश्चन यूपीएससी का प्रीवियस ईयर है, आपसे भी पूछ सकता है। जब और पेपर में पूछा है तो आपका भी पूछ सकता है। ऐसे बच के मत रहो। देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स सच दैट 3 सही 1/2 मीटर एंड 8 सही 3/4 मीटर आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एक्स? These are integral multiple of some number x, right? हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट लेंथ वो है कि ये किसी नंबर के इंटीग्रल मल्टीपल है। इसका मतलब वो नंबर क्या है आपका, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तभी तो ये उसके इंटीग्रल मल्टीपल है। दो नंबर किसी नंबर के इंटीग्रल मल्टीपल है। श्रीवास्तव ने आंसर भी निकाल दिया है। ओके नाइस। श्रीवास्तव कैसे निकाला आपने? वैसे ही यस सर, एचसीएफ। ओपी वाले एचसीएफ करके और नीचे वाले कैल्शियम करके। नाइस। देखो आपको समझ में आया कि सवाल एचसीएफ का था? पहले ये बताओ आप लोग, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स यस सच सर, दैट, ग्रेटेस्ट लेंथ पूछा है तो फिर उसी से पता समझ आ गया सर। फैक्टर ही उसका होगा मतलब उसका है कि एचसीएफ आपको वो होगा। बताना, हाँ, कि इन दोनों नंबर्स का ग्रेटेस्ट आपका फैक्टर कौन सा है। तो अब ये नंबर क्या आएंगे आपके, 3 दूनी 6 और एक 7/2 और ये 35/4, राइट? ये नंबर्स हैं, इनका आपको क्या निकालना था, एचसीएफ। और एचसीएफ निकालना कितना कितना सा आसान है कि इनका एचसीएफ आएगा आपका, ऊपर वालों का एचसीएफ कितना है बताओ, दोनों का एचसीएफ कितना है, 7 और 35 का क्या है बताओ? 7। 7। और इनका एलसीएम कितना है डिनोमिनेटर का, 4। 2 और 4 का एलसीएम 4 है ना, तो आंसर क्या आएगा, 1 सही 3/4, राइट? सिंपल है। लिखना तो आता होगा ना, ऐसे ही लिखते कैसे हैं? यस सर। तो आसान था, अगर आपको पता है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिर आपको लगता है कि ये कहाँ से टपक गए, लेकिन ये आसान है, एचसीएफ का सवाल था। पहचानना था और करना था, जिसको पता होता वो सीधा ही कर देता है इसको, राइट? ओके, एक दो सवाल और देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। देखो ये क्वेश्चन करो, जिससे आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। ये भी प्रीवियस ईयर ही है, वो बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही सीएपीएफ में बिल्कुल सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन पूछा था, वैसा ही ये दूसरे पेपर का प्रीवियस ईयर है। What is the largest 5-digit number which leaves remainder 7 when divided by 18 and as well as 11?
निकल गया। कैसे कर रहे हो बताओ, एलसीएम से होगा एचसीएफ से, ये बताओ बस। सिमिलर क्वेश्चन कराया था यार क्लास में, बताओ कोई। एलसीएम से होगा एचसीएफ से? एचसीएफ से सर। एचसीएफ से होगा, बहुत बढ़िया। और कोई? कोई एलसीएम वाला तो नहीं है? श्रीवास्तव किससे होगा ये? यस सर। ये क्वेश्चन एलसीएम का है एचसीएफ का है? एचसीएफ है सर। एचसीएफ का कैसे बताओ? सर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर तो सर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर को सर 18 से डिवाइड करेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन में, ये बताओ। सर एलसीएम का है। एचसीएफ क्यों कह रहे हो फिर? सॉरी सर। क्या लगा आपको? एचसीएफ कैसे लग गया है? सोचोगे ना थोड़ा, समझ में आएगा आपको कि यस एलसीएम है सर। एचसीएफ। सोचो, समझ में आ जाएगा। आप बताओ उसमें दोबारा से, एलसीएम है एचसीएफ? शिवम, सर मैं तो सर अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, जो आपने ये बताया था ना टाइप, एक लार्जेस्ट नंबर है वो किसी से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर आर देता है, तो मैं उससे भी फंसा हुआ हूँ सर। वो छोड़ो, तुम कैसे फंसे हुए हो बताओ ना, तभी तो हम देखेंगे तुम्हारा फंस कैसे रहे हो सर तुम। वो एलसीएम एचसीएफ आपने बताया ना, तो सर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर तो वही मेरे दिमाग में आ रहा है कि फैक्टर ही होगा लेकिन ये लार्जेस्ट तो 5 मैंने डिजिट। पिछले क्लास में भी कराया था ना, लार्जेस्ट 5 लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। सर पिछली क्लास में मेरा सर नेटवर्क इशू था तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था सर। एलसीएम वाली क्लास नहीं ली थी आपने? सर पूरी नहीं ली थी सर। सर पिछली क्लास तो डाउट वाली थी ना सर, वही लिया था बस। उससे पहले में वो जो पढ़ाया था ये स्टार्टिंग मैंने। में। आप एक दिन बाद भूल नहीं जाएंगे, सर, इसका मतलब नॉट अ नहीं गुड सर बिहेवियर ऐसा फ्रॉम नहीं है योर सर, साइड। रिवीजन की। रिवीजन की कमी तो है, लेकिन आप सोचो इसमें, देखो शिवम, क्या लिखा है कि कोई नंबर है उसको हम 18 से भी डिवाइड कर रहे हैं और 11 से भी डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 7 आ रहा है, राइट? तो जो नंबर जो दो नंबर से डिवाइड हो रहा है, कोई ऐसा नंबर जो 18 से भी डिवाइड हो रहा है और 11 से भी डिवाइड हो रहा है और फिर रिमाइंडर 7 आ रहा है, इसका मतलब अगर कोई नंबर 18 और 11 दोनों से डिवाइड होगा तो उनके एलसीएम से भी डिवाइड होगा ना। ये 18 से भी कट रहा यस है और सर। 11 से भी कट रहा है, तो उनके एलसीएम से भी डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, जो उनका एलसीएम है उससे 9,999 को भाग कर लेंगे, फिर उसके हिसाब से रिमाइंडर सेट कर देंगे। समझ रहे हैं आप? हैव यू सर गुड? तो अगर ऐसा है कि 18 और 11 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 7 आ रहा है, तो वो उसके एचसीएफ से भी तो डिवाइड होगा ना सर। कैसे बताओ? सर कॉमन फैक्टर तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन फैक्टर इसमें तो नहीं पूछा है ना सर। इसमें बस आपने बताया कि जैसे 18 और 11 से डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर 7 दे रहा है, तो फिर उसका हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो भी अगर उससे डिवाइड हुआ तो 7 ही रिमाइंडर आएगा सर। अगर वो 18 और 11 से डिवाइड होके 7 रिमाइंडर दे रहा है, कोई नंबर है जिसको आप 18 से भाग कर रहे हो, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 7। किससे किससे भाग कर रहे हो ये बताओ? 18 से भाग कर रहे हो ना, तो यस सर। रिमाइंडर 7 आ रहा है, और 11 से भाग कर रहे हो तो रिमाइंडर 7 आ रहा है। तो आप क्या बोल रहे हो कि उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से क्या होगा, बताओ? सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मैं नहीं, लेकिन अभी सर, हाँ सर एलसीएम से ही आना चाहिए वैसे तो, क्योंकि सर आप अगर तो बोल ही गलत डिवाइड। रहे हो। हाँ सर। समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हो? आपसे जो सवाल पूछा है आप उसमें अप्लाई करो उसको। उन्होंने बोला है यस कि सर। आप किसी नंबर को 18 से भी डिवाइड कर रहे हो और 11 से भी डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर यस 7 आ रहा है, तो इस केस में तो आपको एलसीएम से ही डिवाइड करके देखना पड़ेगा ना कि रिमाइंडर यस 7 आ सर। जाए। वो क्वेश्चन ही अलग था, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो। आप पढ़ोगे उसकी लैंग्वेज को, आप समझ जाओगे कि वो क्वेश्चन एचसीएफ है और ये क्वेश्चन एलसीएम है। इनका एलसीएम कितना होता है 18 और 11 का? अब ये बताओ, कोई भी बताओ। और 198 आप, सर। बाकी लोगों को मेरी कन्वर्सेशन समझ में आई है या नहीं आई, ये बताओ। मैं क्यों बोल रहा हूँ एलसीएम? ओके। तो एलसीएम कितना है आपका इनका? 198 है। तो 198 से आप डिवाइड करोगे किसको? 99999 को, बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसी को डिवाइड करके देख लो ना कितना आ रहा है आपका एलसीएम। इसका मतलब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ 198 को?
कितना क्वोशिएंट और रिमाइंडर आ रहा है? सर 505 क्वोशेंट आ रहा है और 9 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब 9 रिमाइंडर आ रहा है, इसको डिवाइड करने के बाद 9 रिमाइंडर आ रहा है। ओके, डन। 9 रिमाइंडर आ रहा है तो कौन सा नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो रहा होगा? 99990, क्योंकि 99999 को डिवाइड करके 9 रिमाइंडर आ रहा है, तो 99990 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा होगा, राइट? क्योंकि 9 घटाऊंगा तो कट जाएगा ना पूरा नंबर। जब 9 रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल 9 आ रहा है, तो अगर जो 9 घटा देंगे नंबर में से, तो वो पूरी तरह से कट जाएगा उससे। समझ रहे हैं आप? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि अगर कोई नंबर में 9 रिमाइंडर आ रहा है, तो उस 9 को घटा दोगे तो नंबर कट जाएगा ना। इसका मतलब ये नंबर तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 18 से भी और 11 से भी, राइट? 18 and 11 will completely divide 99990 because we have to subtract the remainder, right? अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? which leaves remainder 7, तो इसका मतलब इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा अब। तो आंसर क्या आएगा फिर? 99997। समझ रहे हैं आप? ये आंसर है। या फिर आप ऐसे सोच लो, 9999 के केस में कितना रिमाइंडर है? 9। इसको रिमाइंडर को 7 करना है, तो 2 घटा दो, 2 घटा दोगे तो 7 रिमाइंडर हो जाएगा, तो 99997 हो जाएगा। मतलब वो सोचना आपको पड़ेगा कैसे सोचोगे, बट सवाल करने का तरीका सेम रहेगा। ये क्वेश्चन तो मैंने समझाया भी था यार, भाग करके भी दिखाया था। समझ रहे हो कैसे आप ऐसे गड़बड़ कर रहे हो? 2-3 बार भी समझाया था कि देखो इसको भाग करेंगे तो कैसे आएगा, रिमाइंडर देखो कितना बच रहा है। समझाया भी था आराम से, फिर भी आप गड़बड़ कर दे रहे हो। ओके, ये वाला करके देखो फिर। सर एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, हम्म, अगर दिए गए ऑप्शन में अगर मैं सभी का यूनिट डिजिट अगर मैं ऐड कर देता हूँ, तो उसमें से अगर कोई यूनिट डिजिट अगर 7 आ जाए, तो ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसा आ रहा था सर इसलिए। इसमें आ गया वो ठीक है, लेकिन आप कंसेप्ट समझो, ठीक है? ओके, उसके बाद क्लियर नहीं हो रहा था, अब हो गया क्लियर। श्रीवास्तव सत्यम कैसे आ रहा है वो? यस सर। मतलब कर लोगे ना? कुल मिला के दिमाग चलाना पड़ेगा सत्यम, समझ रहे हो आप? ऐसे नहीं है कि मैं समझा दूं तो वैसे हो जाएगा। आप सोचो कि देखो यार, इसको डिवाइड किया है तो 9 रिमाइंडर बचा होगा, तो अभी देखो 9 घटा दूंगा तो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब वो कह यस रहे हैं कि 7 रिमाइंडर होना चाहिए, तो इसका मतलब 7 जोड़ना पड़ेगा। मतलब थोड़ा थोड़ा फास्ट हो जाओगे धीरे धीरे तो आप कर लोगे। मतलब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आपसे वो लार्जेस्ट 5 डिजिट, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछेगा, तो आपको वैसे ही करना है। यस सर। सीएपीएफ में पूछ चुके हैं ये वाला सवाल, पिछले साल पिछले क्लास में कराया था हमने, शुरू में ही 3 नंबर से डिवाइड करके पूछा था। याद है आप लोगों को वो सवाल? पिछले क्लास में कराया था ना? कहाँ है वो क्लास? कहाँ गई वो क्लास जिसमें क्वेश्चन कराया था? गायब है। इसमें होगा, देखो ये रहा। ये क्वेश्चन सीएपीएफ का है। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू दिस इट बिकम्स डिविजिबल बाय 20, 24, 30। अब देखो सवाल कैसे भी पलट सकता है, समझ रहे हैं आप? सवाल कैसे भी पलट सकता है। कभी वो रिमाइंडर लिख सकते हैं, कभी स्मॉलर। पहले इनका रिमाइंडर निकाल लिया 120, उसके बाद डिवाइड, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना नंबर आ रहा था? यहाँ पे 40 आ रहा था ना रिमाइंडर। अब हमें बताना था कि इनमें क्या नंबर ऐड करें कि वो पूरी तरह से मतलब डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पे 40 तो आ चुका है, इसका मतलब 80 और जोड़ेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर 80 आ जाएगा, क्योंकि 120 होता दिया है ना टोटल। तो उन्होंने पूछा था क्या जोड़े। अगर वो पूछते क्या घटाएं, तो क्या घटाना पड़ता बताओ? 40 घटाना पड़ता ना। 40 रिमाइंडर है, तो उसी को घटा दोगे तो वो कट जाएगा ना नंबर पूरी तरह से। और अगर वो पूछे क्या जोड़े, तो उतना जोड़ना पड़ेगा कि ना कि नंबर पूरा हो जाए 120, क्योंकि 120 से भाग कर रहे हैं, तो 80 जोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप कैसे? या तो वो घटवा देगा या जुड़वा देगा, इट डिपेंड्स अपॉन योर जस्ट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। कि यहाँ पे अगर आपका 40 रिमाइंडर है, मैं बोलूं कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूं विच व्हेन सब्सट्रैक्टेड, यहाँ पे मैं सब्सट्रैक्टेड लिख दूं, तो सब्सट्रैक्टेड के केस में 40 घटाना पड़ेगा 120 में से। 120 मतलब सॉरी, इस नंबर में से 40 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 40 रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर आप इस नंबर में से 40 घटा दोगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। और जोड़ना क्या पड़ेगा? सो दैट ये 120 तक पहुंच जाए, क्योंकि 120 से भाग कर रहे हो तो 120 तक तो पहुंचाना पड़ेगा ना पहाड़ा।
नेक्स्ट पहाड़ा 80 जोड़ने के बाद आ जाएगा नेक्स्ट पहाड़ा। पहाड़े ही तो होते हैं ये, हम तो 10-12 तक याद करते हैं, वो आगे तक चलते रहते हैं पहाड़े। इट इज दैट इजी। गोट इट ना? यू मे फाइंड डिफरेंट क्वेश्चन बट यू नीड टू अप्लाई योर माइंड with regard to LCM and HCF. ओके, आज हम एक क्वेश्चन और कराएंगे बस, उसके बाद फिर आज हम आपको जल्दी ही वो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा कुछ काम है आज, तो आई विल डू दैट। ठीक है, कल थोड़ा लंबा क्लास ले लेंगे, 2 घंटे कंप्लीट करा देंगे कल परसेंटेज। आज आप ये कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर हम CF सर। बताओ कैसे करोगे इसको। ये क्वेश्चन इसी साल का CDS का सवाल है, CDS 2 2023। सिंगल क्वेश्चन भी जो मैंने क्लास में कराए हैं पहले लिखवा के भी, बस वो वैसे था कि मैंने वो अलग से स्क्रीनशॉट ले लिया था कि चलो क्लास में करा देंगे, वैसे कराने में टाइम लगता है। अदरवाइज दोज वर आल्सो PYQs जो क्लास में डिस्कस किए थे, भैंस गाय वाले, वो सब PYQ थे। लेकिन अभी एकदम से फाइल में ऐड कैसे करता, ये दिक्कत थी। श्रीवास्तव सही निकालना है आंसर। वो कहाँ है, मोहित कुमार कहाँ है आज? और तो कोई नहीं दिख रहा हमें। ये 2 कैंडिडेट सही कैंडिडेट है, विल ट्राई करो। यस सर। अच्छा दिख रहे हैं अभी आप, चलो बढ़िया, डू इट, लेट्स सी हाउ यू अप्लाई योर माइंड। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? चलो HCF 12 दिया है तो नंबर क्या होंगे? जस्ट टेल मी वन सिंगल थिंग कि अगर HCF 12 दिया है तो नंबर क्या होंगे? 12x 12y सर। बस यहां से सवाल हो जाएगा सत्यम, ट्राई दिस। अगर HCF 12 दिया है तो नंबर्स आपके क्या होंगे? 12x एंड 12y, जहां x और y में कुछ कॉमन नहीं होगा, क्योंकि तभी तो HCF 12 है। कितनी बार समझाया मैंने ये चीज आपको, राइट? तो क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 2160, दैट मींस 12 into x into 12 into y equals to 2160। Any issue in this? No, right? No issue, right? डिवाइड, 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 12 टाइम्स, सर xy का वो अरे बताओ XY बराबर, 15। तो XY बराबर 15 आ गया है। ऐसे ही अब उनका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 144 x का स्क्वायर प्लस 144 y का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका? 4896, यस सर। राइट? इसमें कोई इशू नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4896 डिवाइडेड बाई 144, 144। मतलब कितना आ रहा है? अभी यही कर रहा था सर। करो करो, 12 से डिवाइड कर लो। 12 4 12 चौक 48, नहीं कटेगा, हाँ कटेगा ना सर 48। 0 4 12 8 96, फिर 12 से करेंगे, 12 तिया 36, 4 8 34 आ रहा है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 34 आ रहा है, सही हूं मैं बिल्कुल, क्योंकि दिख रहा है। आ गया ना ये, तो डिवाइड ही करना है, सोल्व करो, आ जाएगा 34 आ जाएगा। आ गया या नहीं आया? एक्स वाई 15 आ गया और एक्स वाई 34 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 34 आ गया और एक्स वाई 15 आ गया, तो 3 और 5 नहीं आ गया, एक्स और वाई। 3 पंजे 15, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 34, यस सर 34 ही होगा। तो आंसर एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 5, या कोई से को कैसे भी लिख लो आगे पीछे, है तो 12x 12y भी। तो नंबर्स क्या आ गए आपके?
36 और 60, राइट। 12 या 36, 12 पंजे 60। गॉट इट? हो गया? तो आंसर क्या बताना था? व्हाट इज द मीन? तो 60 + 36 डिवाइडेड बाई 2, मीन बताया निकालना आपको। 48 सर। अच्छा, 48 आंसर आ गया। सवाल कैसा था बताओ? बढ़िया सवाल था, नहीं था सीडीएस का? समझ रहे हैं आप? यहाँ पे बस जितना बताया उतना अप्लाई करना। हमेशा अगर एचसीएफ दे तो कोशिश करना 12x 12y लिख लो, नहीं तो फंस जाओगे। आसान था वैसे, बट थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ माइंड था। डन इट ना? चलो ठीक है, अभी हम तो चलेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन बचा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, जिसके भी फोन में आ रहा है फोटो खींच लो, तो सोल्व करना आराम से। ये 5-10 मिनट का काम आपको देके जा रहे हैं। ओके, देन वी विल मीट, सी यू सून नेक्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन आप सोल्व करना, ट्राई करना। ओके सर कल की क्लास की जो रफ नोट्स है उसको सेंड कर दीजिए। कल की क्लास के कौन से रफ नोट्स थे? वर्कशीट के? सर जो कल क्लास, नो सर वर्कशीट नहीं सर, जो एचए पढ़ाए थे आप कल। अच्छा, वर्कशीट के नीचे ही थे ना वो, आई थिंक उसी पेज के नीचे पढ़ाया था ना हमने, वर्कशीट के नीचे ही पढ़ाया था, कुछ याद है? ढूंढूंगा, चलो मैं फाइल में, वही शेयर कर देंगे। ओके, अभी ये सही है? कर लोगे इसको? श्रीवास्तव कर दोगे ना इसको? तो यस सर। बस तो ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना, जितना सिखाया उसी से करना है, समझ रहे? ओके देन, टेक केयर गाइस, सी यू सून।